सुना है तुमने नौकरी कर ली है? हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। मुझ पर भरोसा नहीं रहा तो क्या हुआ? तुम्हारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है ना? के इंटरनेशनल में पार्टनर हो तुम, शेयर्स हैं तुम्हारे पास, बैंक बैलेंस है, फिर नौकरी करने की जरूरत क्या पड़ेगी तुम्हें? वो पैसा मेरा नहीं है, उन पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं खुद कमा लूंगी, पढ़ी लिखी हूं, अपना पेट तो पाल ही सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आती तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जब कोई औरत जख्मी होती है तो वो कुछ भी कर सकती है। राज, तुमने लंकेश को बताया कि सुमन नौकरी कर रही है? मोना, ये जरूरी है कि सब बातें लंकेश को बताई जाए? फिर भी प्लीज इस वक्त लंकेश को लेकर मुझे बोर मत करो, और थोड़ा सा ध्यान इन लोगों की बातों से हटाकर हमें अपने काम पर देना चाहिए, नहीं तो रह जाएंगे हम वहीं जहां थे, समझी? और लंकेश हमारा कौन सा सगा है? हाँ, अरे मतलब निकलते पूछेगा भी नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। कहाँ जा रही हो? वो रीना है ना, रीना, हाँ। बस उसके पास जा रही हूँ। बस अभी बैठे बैठे बोर हो गई। थैंक यू वेरी मच। मोना, क्या तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। राज कल गाड़ी लेने गए थे, वहां सुमन से मुलाकात हो गई। फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? लंकेश, सुमन उसकी बहन है, सौतेली ही सही पर बहन तो है। और राज ने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैंने जो बता दिया। अच्छा किया मोना, तुमने सचमुच बहुत अच्छा किया। खबर अच्छी है, लोहा गर्म है, वार करना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? आज फ्राइडे है, शोरूम बंद होगा और करण भी घर पर ही होगा। उसे घर मत कहो मोना, वो अब सिर्फ एक मकान है, खाली मकान। हेलो सर, मोना तिलक लंकेश के घर आई है, काफी देर से अंदर ही है। ठीक है, तुम निगरानी रखो और जैसे ही बाहर आए मुझे इत्तला कर देना। यस राज, मैं करण बोल रहा हूँ। कपूर साहब, द ग्रेट मैन, कहिए हमें कैसे याद किया? राज, शरीर का कोई भी हिस्सा अगर जख्मी हो जाए तो उसका असर सारे शरीर पर पड़ता है। ठीक उसी तरह खानदान का कोई भी आदमी अगर कोई गलत कदम उठाता है तो उसकी तकलीफ सबको होती है। मुझे भी है, पर क्या करूं, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारे कर्मों का फल भी सामने आ गया है राज। क्या मतलब? राज की बातें फोन पर नहीं बताई जाती, और खास करके जब वो बात बेशर्मी की हद से गुजर जाए। राज, अगर तुम में थोड़ी भी गैरत बाकी है तो कल सुबह मुझे 10 बजे शाहजहां दैद रोड के इंटरचेंज नंबर 10 पे मिलना।
अब सिर्फ आधा घंटा लेट है मिस्टर करण कपूर। मैं बस जाने ही वाला था। मैं जानता था कि तुम मेरा इंतजार करोगे, और अगर नहीं करते तो शायद सारी जिंदगी तुम्हें पछताना पड़ता। पछताते तो बुज़दिल इंसान है, जैसे इन दिनों तुम पछता रहे हो। शुक्र करो कि भगवान ने मुझे पछताने का मौका दिया है। तुम्हें तो वो भी शायद नसीब नहीं होगा। बैकी बैकी बातें ना करो। आजकल सुबह सुबह पीनी शुरू कर दिए क्या? तुम्हारे घरेलू हालात से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं और मुझे हमदर्दी है तुम्हारे साथ। लेकिन भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। हौसला रखो, हिम्मत रखो। पूरी तरह से बर्बाद होने में थोड़ा वक्त और बाकी है। जिनके घर मोम के हों उन्हें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मुझे और मेरे घर को बर्बाद करने में इतने मसरूफ हो कि तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि तुम्हारे खुद के घर में क्या हो रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मोना और लंकेश के बढ़ते ताल्लुकात तुम्हें दुनिया भर में हंसी का बायस बना देंगे। संभल कर बात कर करण। तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो। वो तुम्हारी बीवी है, इसीलिए ये बात कर रहा हूं। मेरी भी कुछ लगती है वो। तुम गिरे हुए हो ये तो मैं जानता हूं, लेकिन राज तुम इतने गिर गए हो, जिंदगी में ऊपर आने के लिए तुमने अपनी बीवी का इस्तेमाल किया। खुद की बारी आए तो दिल मिला उठे। झूठ बोल रहे हो तुम। ये सरासर झूठ है। मेरे और मोना के बीच तुम एक नई इत्तेफाकी पैदा करना चाहते हो। मैं तुम्हारी तरह इतना नीच और गिरवा नहीं हूं कि अपने फायदे के लिए किसी औरत पर झूठी तोहमत लगाऊं। सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत क्या है? मेरे पास सबूत है और वक्त आने पे तुम्हें दे दूंगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ तुम्हें एक अच्छे रिश्तेदार होने के नाते आगाह करने आया था। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आगे तुम जानो और तुम्हारी बीवी। राज, लंकेश का फोन आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि उसे सुमन के बारे में पता चल गया है। तो क्या? बहुत खुश लग रहा था। मुझसे कह रहा था कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझसे यह भी कह रहा था कि अगर हम ये कंपनी चलाने में कामयाब रहे तो वो हमें चेन ऑफ कंपनीज खोल देगा। राज, मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं उस दुनिया की सबसे अमीर औरत कहलाऊं, और लंकेश ही वहां तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। राज, लंकेश जैसा भी है दिल का बहुत अच्छा है। I like him a lot. पता नहीं उसके अंदर क्या बात है। कुछ अजीब सी बात है। इंसान उसकी तरफ खींचता चला जाता है। राज, सुन रहे हो ना? राज, सो गए।
खबर मिली थी लेकिन यकीन नहीं हुआ था। बुरा लगा सुमन, लंकेश को बुरा लगा। अगर ऐसे ही था तो मेरी शादी के बाद तुमने ये षड्यंत्र क्यों रचा? क्योंकि मैं जानता था कि करण तुम्हारे साथ यही करेगा। He doesn't deserve you, सुमन। करण मेरी तकदीर है। वो जैसे भी है मेरे पति हैं, और पति परमेश्वर होता है। सुमन, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैंने सोचा था। सुमन, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। समझ रही हो सुमन? मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूं। तुम एक इशारा करो, मैं निशी को तुम्हारे जिंदगी और तुम्हारे रास्ते से दूर कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। भगवान से अभी मेरा विश्वास उठा नहीं है। निशी ने मुझे धोखा दिया है, भगवान उसकी सजा उसे देगा। You're great, सुमन। शायद इसी वजह से मैं तुम्हें पूछता रहा हूं। परसों तक मैं करण से झगड़ता था, गुस्सा था, क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छीना था। अब लगता है जिंदगी भर मुझे अपने तकदीर के साथ जंग करनी पड़ेगी। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती लंकेश? तुम विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मानने लगा हूं अब, ये बात भी मानने लगा हूं मैं, पर पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है। ठोकर खाकर गिर सकते हैं। एनीवे सुमन, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर तुम इस घिसी पिटी सेल्स की नौकरी से तंग हो जाओ, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में कोई बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव पोजीशन दे सकता हूं। मुझे लगा था कि तुम बदल गए होगे। तुम अभी तक नहीं बदले लंकेश। अब भी वैसे की वैसे हो, चालाक और मक्कार। चालाक, मक्कार हूं मैं। हाँ सुमन, मैं चालाक और मक्कार हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारा लंकेश हूं। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें मेरी मदद की दरकार हो तो पीछे मुड़कर देखना, मैं तुम्हारे पीछे हूं, खड़ा हूंगा। तुम्हें पता है चॉकलेट, निशी ने जॉब छोड़ दी। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, लंकेश को लेकर उसमें और कपिल में बहुत झगड़ा हुआ। जब वो नहीं माना तो निशी ने इस्तीफा दे दिया। ओह माय गॉड, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। वो किसी की बात नहीं सुनता। यू नो दिब्बा, उसे किसी ना किसी को इस वक्त संभालना होगा, वरना वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ से उसका लौटना नामुमकिन है। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जिस शख्स को तुम और निशी नहीं समझा सकी, भला और कौन उसे समझाएगा? पता है राहुल, मैं कपिल से इसलिए अलग हुई थी कि उसे एहसास हो कि उसने क्या खोया है, और मैंने सोचा था कि ऐसे वक्त पर निशी उसे संभाल लेगी, लेकिन उसने तो निशी को भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। यहाँ कपिल का ये हाल है और भाभी वहां किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है प्रलय आने वाला है।
कहाँ जा रही है? वो उर्मिला के घर। क्या है, हम वहां से किटी पार्टी पर चले जाएंगे। अरे भाई, छुट्टी का दिन कभी हमारे साथ गुजार लिया करो। वैसे तुम्हें अक्सर ये शिकायत रहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजारता। अब जब वक्त है तुम बिजी हो गई हो। आई एम रियली सॉरी राज। वैसे क्या है कि ये प्रोग्राम बहुत पहले से बन चुका था। वैसे तुम कहो तो मैं ये प्रोग्राम कैंसिल भी कर सकती हूँ। एनीथिंग फॉर यू डार्लिंग। नहीं 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 स्वीटहार्ट, मेरी वजह से तुम कोई भी अपना प्रोग्राम खराब मत करो। तुम जाओ ना, शाम को जल्दी लौट आना। ओके। तुम्हारे बगैर अब अच्छा नहीं लगता। यू कम ऑन। मैं जल्दी आ जाती हूँ। ओके बाय। अच्छा सुनो, हाँ शाम के लिए ब्रॉडवे में एक टेबल बुक कर लेना। अब रात का खाना वहीं खाएंगे। आपका हुक्म सर, आंखों पर। ओके बाय। बाय। I love you, Siraj. Bye. Take care.